क्या भगवान, पीर या कोई संत अपनी मंदिर के लिए, मज़ार के लिए, मस्जिद के लिए किसी सड़क के मोड़ को, किसी रेजिडेंशियल एरिया के खाली प्लॉट्स को या फिर गवर्नमेंट के खाली प्लॉट्स को अपना घर बनाने की बात करते हैं? तो ऐसा किसी भी धर्म में नहीं कहा जाता। इसकी आड़ में वो लोग होते हैं जिन्हें उस खाली प्लॉट पर कब्ज़ा करने की आदत होती है और वह अब भगवान के नाम पर, मंदिर के नाम पर, मज़ार के नाम पर, मस्जिद के नाम पर उस खाली प्लॉट पर ट्रेसपास करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कुछ गाइडलाइन 2009 में जारी किया था कि किसी भी धार्मिक स्थल के नाम पर, यानी आप धर्म के नाम पर कोई मंदिर बना देते हैं या मज़ार को बदलकर मस्जिद बना देते हैं, तो इस तरह के इलीगल ढांचे को, इलीगल कंस्ट्रक्शन को डिमोलिश किया जाए। अक्सर देखते होंगे आप लोग कि सड़कों के मोड़ पर कोई ना कोई मंदिर प्राचीन लिखा हुआ होता है, या हर 5 किलोमीटर पर आप देख पाएंगे कि कहीं ना कहीं हरी चादर लटका कर एक मज़ार बना दी जाती है, या मंदिर का एक झंडा लगाकर या मूर्ति लगा कर के एक मंदिर का एक ढांचा तैयार कर दिया जाता है, जिससे ट्रैफिक अवरोध होता है, जिससे आवाजाही में दिक्कत होती है। साथ में भीड़ इकट्ठा होने से अगर किसी रेजिडेंशियल एरिया में इस तरह की चीज़ें ढांचा खड़ा किया जाता है तो उस जगह पर रह रहे लोगों को परेशानी होती है, क्योंकि वहाँ भीड़ इकट्ठा होती है और कई बार असामाजिक तत्व भी इकट्ठा होते हैं। हमारे देश में 2.1 मिलियन स्कूल हैं, लेकिन हमारे देश में 2.4 मिलियन मंदिर, मज़ार, मस्जिद के ढांचे खड़े हैं। मैं इस वीडियो में किसी धार्मिक भावना को आहत करने के लिए वीडियो नहीं बना रही, लेकिन मैं आप लोगों से इतना ज़रूर कहना चाहती हूँ कि किसी भी धर्म में यह नहीं कहा जाता कि आप गवर्नमेंट प्लॉट को कब्ज़ा कर लें, किसी रेजिडेंशियल प्लॉट को कब्ज़ा कर लें, या फिर कोई खाली जगह है तो वहाँ पर मंदिर बना लें। कोई भी मंदिर बनाने की भी एक प्रक्रिया होती है, या किसी भी धार्मिक स्थल को परिवर्तित करने के लिए, जैसे किसी व्यक्ति ने अगर अपनी संपत्ति को धार्मिक स्थल में परिवर्तन के लिए दिया है, गिफ्ट किया है या दान दिया है, तो उसकी भी एक प्रक्रिया है कि आप कब उसे धार्मिक स्थल में परिवर्तित कर सकते हैं। जैसे कि अगर मंदिर ही बनाना है या किसी मस्जिद या मज़ार को ही उस जगह को देना है, तो सबसे पहले उस एरिया के डीएम से आपको परमिशन लेना होता है, जो लोकल इंस्पेक्शन के बाद ही दिया जाता है। डीएम उस एरिया के परमिशन देने के बाद ही वहाँ पर आप किसी तरह का ढांचा खड़ा कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप रातों रात किसी भी प्राचीन लिख करके या हरी चादर लटका कर कोई मज़ार या मस्जिद बना देंगे या फिर मंदिर बना देंगे। इसके लिए भी कानून है, और आपने देखा होगा कि हमारे देश में कई गवर्नमेंट प्लेसेस हैं जो इंक्रोच किए गए हैं मंदिरों के नाम पर, मज़ार के नाम पर। तो ऐसे लोगों पर ट्रेसपास का मामला चलाया जाता है, और ट्रेसपासिंग के लिए 3 से 1 साल तक की सज़ा का प्रावधान है, साथ में 5,000 रुपये जुर्माने की भी बात है। लेकिन बात हमारे देश में अंधविश्वास की होती है, इसलिए लोग मंदिरों को देखते हुए भी कि यह एक इंक्रोचमेंट पे खड़ी की गई एक स्ट्रक्चर है, उसे धार्मिक रूप देते हैं और वो वहाँ पर पूजा पाठ या भीड़ लगा लेते हैं। लेकिन कानूनी रूप से ये सब अवैध कब्जे हैं। 2006 में इसी तरह गुजरात हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए, जहाँ की 1200 मंदिर इंक्रोचमेंट भूमि पर बनाई गई थी और कम से कम 250 से 260 मस्जिद, मज़ार बनाए गए थे, जो पब्लिक प्लेसेस किसी और वजह से खाली थी उस पर बना दिए गए थे। इस पर हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया और कुछ गाइडलाइन निर्देशित किया कि उसके लोकल डीएम को या लोकल कमिश्नरेट को कि अगर इस तरह के कोई भी ढांचे, इलीगल कंस्ट्रक्शन ऑफ इन द नेम ऑफ रिलीजन, अगर कोई ढांचा खड़ा किया गया है तो उसे तुरंत ही डिमोलिश किया जाए। इस पर किसी तरह का बवाल नहीं होना चाहिए, किसी भी धार्मिक रंग रूप ना देते हुए इसे धार्मिक आहत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि यह एक इलीगल कंस्ट्रक्शन है। इसे आप मंदिर नहीं कह सकते, इसे आप मस्जिद नहीं कह सकते, इसे आप गुरुद्वारा नहीं कह सकते। कोई भी इलीगल ढांचा जो कि सड़क के किनारे है, पब्लिक प्लेस पे है, पब्लिक पार्क पे है या रेजिडेंशियल एरिया में अगर बना हुआ है, तो उससे तुरंत वहाँ के लोकल डीएम को या वहाँ के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को इस पर कार्रवाई करते हुए, ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त कार्रवाई करते हुए ट्रेसपासिंग का केस चलाएं, साथ ही तुरंत ही उसे डिमोलिश करें।
इस वीडियो में मैंने आप लोगों को यह बात इसलिए कहा क्योंकि हम अक्सर ऐसे चीज़ों को देखते हैं और छोड़ देते हैं, लेकिन धीरे धीरे वही मंदिर, वही मस्जिद, वही मज़ार आपके पब्लिक प्लेस, जो बच्चों को खेलने के लिए पार्क बनाया गया है, जो लोगों के लिए जगह है, जो किसी और यूटिलिटी के लिए बनाई गई है, उसको कब्ज़ा कर लिया जाता है। और इस आड़ में उन लोगों की स्वार्थ पूर्ति होती है जो उस कब्ज़े की ज़मीन को अपने निजी स्वार्थ के लिए यूटिलाइज़ करते हैं।